सहाबा या अहले बैत, आप इनकी रिश्तेदारियां देखें ना तो इन सब का मरकज पता कहां इकट्ठा होता है? ज़ाते मुस्तफ़ा पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये गोया के सारे ये एक बाग के मुख्तलिफ फूल हैं, तो इनकी खुशबू महसूस करनी चाहिए, ना कि इनके साथ किसी किस्म का हमें बुग़्ज़ और हसद पालना चाहिए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत, इनकी जो आपस की रिश्तेदारियां हैं, मैं सबसे पहले इस पर कलाम करना चाहूँगा ताकि आपके जहन भी खुलें और आपको पता चले कि इनकी आपस की कैसी रिश्तेदारियां थी। तवज्जो है? अभी भी कई दाएं बाएं देख रहे हैं, दाएं बाएं देखना बंद कर दें और अगर हो सके थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, पीछे मेहमान ज़्यादा हो चुके हैं और जगह नहीं है। और मेरी मान जाओ, मैं जो कहता पे अगे हो जाओ, पीछे वेखण लग पेंदे ने, अगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। जगह है तो बेटा हिल जुल पैदा करने में कोई हरज की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे आए। अच्छा देखते अभी मौलवी ने सच बोले या नहीं बोले, अल्लाह दे बदे तुम आके अगे आ जाओ, मरो, आ जाएं आ जाएं आ जाए, शाबाश आगे आ जाएं, बैठें, ये जगह दे मेहमानों को, मेहमान बहुत ज़्यादा हो गए, जगह बिल्कुल खाली करें। नहीं पंजाबी च नहीं कहना, वो जो तू महफिल रखेंगे उत्थे आखांगे। ज़रा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। अब आइए जो बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत, इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ कैसे हैं, तवज्जो फरमाइएगा। सबसे पहले इस हदीस पाक को आप ज़रा समात कीजिए। कंज़ुल उम्माल के अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी इस रिवायत को लिखा है। और वैसे सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने भी इस हदीस को फतावा रज़विया शरीफ में दर्ज फरमाया। वो ये है, एक रिवायत में मफ़हूम ये है कि अल्लाह ने मुझे ये एज़ाज़ दिया, और एक ये है कि मैंने अल्लाह से ये एज़ाज़ मांगा और अल्लाह ने मुझे दिया। और वो क्या है? फरमाया एज़ाज़ ये है कि मेरे रब ने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि जिनको मैंने रिश्ता देना है अल्लाह ने उन्हें भी जन्नती बना दिया है, और जिनसे मैंने रिश्ता लेना है अल्लाह ने उन्हें भी जन्नती बना दिया है। ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने अक़दस है। बल्कि ये एक तशय्यो की तफसीर है लवामिउत तंजील, उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, लेकिन उसमें लफ्ज़ों का थोड़ा आगा पीछा, मैं वो आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़व्वजनी व तज़व्वज मिन्नी, जिसने मेरी तरफ कोई शादी की या जिनकी तरफ मैंने शादी की, यानी जिन्होंने लड़कियां मुझे दी या जिनको मैंने अपनी बेटियां पेश की, फरमाया मिनल उम्मत अहदुन, उम्मत में से कोई बंदा भी हो, ला यदखुलुन नार, फरमाया कि अल्लाह उनको कभी जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो जन्नती लोग हैं। क्यों? फरमाया सअलतुल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने ये अल्लाह से सवाल किया था कि जो मेरे रिश्तेदार हों वो कभी आग में ना जाएं। वादानी रब्बी, तो मेरे रब ने मुझसे वादा फरमा लिया था। ये तशय्यो की तफसीर लवामिउत तंजील में भी ये रिवायत मौजूद है। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी रखना। अब ये मैं बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि सबसे पहले हम हजरत अबू बकर सिद्दीक से बात को शुरू करेंगे। आपकी रिश्तेदारी नबी पाक के साथ कैसी है और अहले बैत के साथ कैसी है, और फिर अहले बैत की रिश्तेदारियां इनके साथ कैसी हैं, फिर बात खुलेगी कि असल मसला और मुआमला क्या है। देखिए, इस हदीस के तहत अगर चार यारों पर नजर डाली जाए तो दो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, यानी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना फारूक आजम, इनको कहते हैं शेखैन। और ये अंबिया और रसूल के बाद इस कायनात बशरी के अंदर सबसे अफजल हस्तियां ये शेखैन करीमैन, ये याद रखिए। तो ये दोनों नबी पाक अलैहिस्सलाम के ससुर मोहतरम हैं, यानी इनकी बेटियां नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं। याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है और उनका नाम हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। और हजरत फारूक आजम को देखा जाए तो उनकी बेटी हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक बीवी हैं, उम्महातुल मोमिनीन में हैं और हम ईमान वालों की माँ हैं। तो अगर इन दो चीज़ों को देखा जाए तो नबी पाक की उस हदीस को देखा जाए, और वो क्या है, फरमाया कि जिनको मैंने रिश्ता देना है या जिनसे लेना है वो जन्नती हूं। तो फरमाया कि इस बात के तहत अगर देखा जाए तो अबू बकर की जन्नत भी पक्की है और हजरत उमर की जन्नत भी पक्की है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे रिश्ता लिया है। और एक बेटी हजरत अबू बकर सिद्दीक की है और एक बेटी हजरत फारूक आजम की है। और फिर ऐसे ही नहीं, ये जो रिश्ता है, अब ये बात है बड़ी सुनने वाली, हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका का जो रिश्ता है ये अल्लाह ने तय किया था। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली आप कह सकते हैं।
ये अल्लाह की पसंद है। आप कहेंगे ये क्या है? ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। कई दिन हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक की खिदमत में आते रहे। एक मुबारक चादर थी रेशम की, उसके अंदर लिपटी हुई, ये अल्लाह ने तोहफा भेजा है। महबूब करीम फरमाते जब मैं खोल के देखता तो आयशा तेरी तस्वीर होती थी। समझ आ रही ना? तो अब मैं कहता हूं यार इस रिश्ते को भी बयान किया करो कि सिद्दीक अकबर की बेटी का जो रिश्ता नबी के साथ हो रहा है, ये पसंद मेरे रब ने फरमाया है। तवज्जो है ना? पसंद मेरे रब ने फरमाया है, और ये इस एतबार के साथ चल के रिश्ता होता है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला आपके बड़े फजाइल बयान किए। यहां तक फरमाया जिस तरह खानों में शरीर सबसे अफजल है, उसका कोई सानी नहीं है, फरमाया औरतों में आयशा का भी कोई सानी नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और यहां तक कि आपकी अज़वाज पाक ने कोई सवाल किया आपसे, तो उन्होंने सवाल यह था कि सहाबा कराम उस दिन नबी पाक की बारगाह में तहाइफ भेजते हैं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका के घर होते हैं, तो बाकियों के घर जब होते हैं तो ज्यादा तहाइफ नहीं भेजते। तो अज़वाज पाक ने कहा कि सहाबा को यह कहो कि जब हमारे घर आप तशरीफ फरमाऊं तब भी तोहफे भेजा करो। सहाबा को पता था कि नबी पाक तब खुश होते हैं जब हजरत अम्मा आयशा खुश हो जाएं। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात? तो इसलिए वो भेजते थे ताकि डबल हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और बरकत मिल जाए। तो जब बाकी अज़वाज ने शिकायत की तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा के मामले में मुझे तकलीफ कभी ना देना। क्यों? फरमाया किसी अपनी बीवी के बिस्तर पे चला जाऊं कभी वही नहीं आई। आयशा वो खुश नसीब खातून है, इसके बिस्तर पर बैठा होता हूं अल्लाह वहां भी वही भेज देता है। यह है रुतबा हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका। बल्कि यहां तक आप फरमाते आयशा जब तू मुझसे खुश होती है तो मुझे पता चल जाता है, और जब किसी वजह से तू खफा होती है तो मुझे फिर भी पता चल जाता है। तो कहा वो कैसे? फरमाया जब तू खुश होती है ना तो तू कहते मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है ये बात ऐसे है, ये ऐसे है। और जब किसी वजह से तू खफा होती है तू कहती मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम है। तो मैनू पता लग जाता भी आज गल विच हो रहा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? यानी मोहब्बत का ये आलम है। और फिर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, तवज्जो है जी हजरात आपकी? आप और नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ फरमा थे। गौर से सुनिएगा, ये बात बड़ी सुनने वाली है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि ए आयशा तू पता मुझे कितनी पसंद है? जी आका बतलाइए। फरमाया जितना शहद को मक्खन में मिला दिया जाए जितना वो पसंदीदा होता है, तू मुझे इससे भी ज्यादा पसंद है। सदके जामा जड़े चुप करके बैठे हो, वाह भाई वाह। ये नबी पाक फरमा रहे तू मुझे इतनी पसंद है। हजरत अम्मा आयशा ने जो आगे से बात कही, फरमाया हुजूर आप मुझे पता कितने पसंद हैं? हाँ बताइए। फरमाया ये जो खजूर है ये जब शहद में मिलाई जाए और मक्खन में, तो ये जितना पसंदीदा होता है मुझे आप इससे भी ज्यादा पसंद है। उन्होंने मक्खन और शहद कहा, समझ आ रही है ना? और इन्होंने खजूर और मक्खन और शहद कहा। तो ये कहने का मकसद ये है कि वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार भी हो रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुबारक शादी भी फरमाई हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी से, और फिर बाद में मोहब्बतों का इजहार भी फरमाया। तो इस एतबार से हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम और मर्तबा आप देख लें, क्या जन्नत पक्की है। और फिर मैं अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो ये जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, ये दूसरा रिश्ता गिनवा रहा हूं नबी पाक से। ये एक एतबार से नबी पाक के हम जुल्फ भी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के हम जुल्फ हैं एक एतबार से। वो कौन सा एतबार है? कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मुबारक बीवी है मेरी और आपकी मां हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा, समझ आ रही है? ये हजरत अम्मा मैमूना का मज़ार शरीफ भी वहीं पर मक्का पाक में है। और यकीन कराइए मेरी मां से जो मांगो वो अता फरमाती हैं अल्लाह की रहमत से। और ये कहते हैं कुछ हो नहीं सकता, आप वहां पर जाके देख लें। मैं कई मरतबा गया हूं। वो रोड वहां पर जब बनाने लगे तो उस मज़ार को गिराना चाहा तो अम्मा जी का मज़ार साइड पे नहीं कर सके, रोड ही मोड़ना पे है। समझ आ रही मेरी बात की? ऐसे ही है हुजूर उस्ताद साहब किबला तो हर मरतबा जाते हैं। उस्ताद साहब की बड़ी मोहब्बत है उस मज़ार अक़दस के साथ, और हर ईमान वाले की होनी चाहिए। तो हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा आप और हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो बीवी हैं जिनका नाम अस्मा बिनते उमैस है, ये दोनों मां शरीक बहनें हैं। ये मां की तरफ से सगी बहनें हैं। तो एक बहन नबी के घर है और दूसरी बहन अबू बकर के घर है।
इस तो इस एतबार के साथ ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के हम जुल्फ भी हैं। ये दूसरा रिश्ता, पहला ये कि बेटी इनकी नबी पाक के घर है, ये हुजूर के सुसर हैं, और दूसरा हम जुल्फ हैं। अब तीसरा रिश्ता समाप्त कीजिएगा, और ये बड़ी सुनने वाली बात है। नबी पाक के ज़माने अक़दस में जब आखिरी अय्याम चल रहे थे तो उलमा फरमाते हैं 10 हिजरी में ये एक जंग हुई जिसका नाम है जंगे मौता। इसको मूता भी पढ़ते हैं लोग, बहरहाल जो भी ये राब है हम अल्लाह के सिपुर्द करते हैं मामला। उस जंग में हजरत मौला अली शेर खुदा के भाई थे जिनका नाम था हजरत जाफर तैयार, ये हो गए शहीद। इनकी जो बीवी थी वो हो गई बेवा। अब जब ये बड़ी सुनने वाली बात है, यकीन फरमाइए, उनकी बीवी जब बेवा हो गई ना, तो आपको पता है कि ये जो औरत थी इसका नाम हजरत अस्मा था, और ये हजरत मौला अली की भाभी हैं जिन्हों आप परजाई कहने हैं। हजरत मौला अली की भाभी हैं, जाफर तैयार की बीवी हैं। जब वो शहीद हुए तो ये बेवा हो गई। तो पता है हजरत अली की भाभी, इसके साथ निकाह किसने किया था? खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह फरमाया था। समझ आ रही है? इस एतबार से यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ एक मजीद रिश्तेदारी, और हजरत मौला अली के भाई के घर के साथ रिश्तेदारी, वो भी आपके सामने आ गई। और मैं यहां पर एक बात और भी बताऊं, ये शायद कई पहली मर्तबा सुनेंगे, ये अहले इल्म उलमा सादात जानते हैं, या आप अवाम के लिए बात कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ करना। ये जो हजरत जाफर तैयार की बेवा थी, ये रोने लगी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया आपको कोई ऐसा कलेमा जबान से नहीं कहना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए और आप खामोश हो जाएं। तो कहा जी हमारा शौहर फौत हो गया है तो हम कैसे खुश हो जाएं? फरमाया मैं बताऊं उनका मकाम और मर्तबा क्या है? तो कहा आप बताएं। फरमाया वो इस वक्त जन्नत में उड़ रहे हैं, सारे जन्नत में चल के जाएंगे, जाफर उड़ेगा। कहा क्यों? फरमाया काफिरों ने उनके बाजू काट दिए लेकिन अल्लाह ने उनको जन्नत में पर अता कर दिए। हर बंदा चल के जाएगा, मेरा जाफर उड़ के जाया करेगा। इसी बात से आपको तैयार कहा जाता है। सातों आसमानों के ऊपर सिदरा, सिदरा से आगे जन्नत, और जन्नत में जाफर तैयार उड़ रहे हैं और यहां मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप हज़रात? अच्छा, अगली बात भी सुनिएगा। उसके बाद जो अगली बात नबी पाक ने कही है, मैं आपको जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, इसकी ताकीद कीजिएगा, मिल जाएगी, नहीं तो असी बैठे जो वहां। अब ये जो 2-4 बंदे बिल्कुल चुपचाप बन के बैठे, मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे, चूंकि उस अशरे का हम जिक्र कर रहे हैं जिस अशरे में वो सैयद तो नेज़ों पर भी बोलते रह गए थे। तो जरा मेहरबानी फरमाएं, सुस्ती वाले चेहरे मुझे ना दिखाएं, सुनियों वाले चेहरे दिखाएं। ये हजरत जाफर तैयार की जो बेवा थी हजरत अस्मा, इनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब 3 दिन गुजरे, ये मेरे नबी का इख्तियार है, इख्तियारात मुस्तफा का चैप्टर कभी पढ़ के देखो। फरमाया ए अस्मा, जिस औरत का भी शौहर फौत हो जाए वो 4 महीने 10 दिन जब इद्दत गुजारे तो उसके बाद वो आगे शादी कर। इतना सोग है और उस इतनी इद्दत है, लेकिन फरमाया मैं मोहम्मद अरबी तेरा सोग भी 3 दिन से ज्यादा खत्म कर रहा हूं, तेरी इद्दत भी खत्म कर रहा हूं। 3 दिन के बाद जिससे चाहो तुम शादी कर सकती हो। यह है मेरे महबूब का इख्तियार। ओ सिद्धा होके गए हो, बोलिए। आपको मैंने अर्ज किया था ना कि अवामी बंदे ये कई पहली मर्तबा सुनेंगे कि नबी पाक ने अपने इख्तियार से, हालांकि ये कुरान का हुक्म है, समझ आई ना, ये कुरान का हुक्म है कि जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाए 4 महीने 10 दिन, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मैं अपने इख्तियार से, इस पे आवाज ऐसी नहीं चाहिए मुझे, हाँ आपने फरमाया मैं खत्म कर रहा हूं, आप जिससे चाहे निकाह कर सकती हैं। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनसे निकाह फरमाया था। और अगली बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, ये तो पिछली गल तो ज्यादा चा सुनावे तो गल हुई ना। अब कहें वो क्या है? वो ये है, अब ये 3 रिश्ते मैंने गिनवाए, अब यहीं से चौथा रिश्ता भी सुन लीजिए। वो क्या है? ये हजरत अस्मा बिनते उमैस जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के निकाह में आ गई तो यहां से एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बिन अबू बकर है। अच्छा, उसके बाद नबी पाक ने पर्दा फरमाया। नबी पाक के पर्दा करने के बाद खलीफा बिला फसल जाहिरी व बातनी खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने, 2.5 साल रहे। अगला जुमला सुने आजे, जब हजरत सिद्दीक अकबर ने पर्दा किया तो यह औरत फिर बेवा हो गई। अब इस औरत से किसने निकाह किया? इससे फिर खुद मौला अली ने निकाह फरमाया था।
आप समझ आइए आप सभी हजरात को इनकी रिश्तेदारियां क्या हैं। ओ लड़ पे ते बाग खा गया तो फलाना, तो बात सो भाई आई असल हकीकत। ये स्टेज इसलिए नहीं बने कि यहां नफरत बयान की जाए, यहां प्यार की बातें ही ऐसी हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। ये चौथा रिश्ता। अगर जाग रहे हैं तो पांचवा रिश्ता भी सुनाऊं आपको। अच्छा, ये वो रिश्ता है जो मैदान करबला के बाद हुआ था। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रांसीटो वाले। करबला के बाद ये मसला ये है कि इधर से आले रसूल है, अहले बैत अथार, और इधर से खानदान सिद्दीक है। समझ आई। मैदान करबला के बाद भी रिश्तेदारियां हो रही हैं। चलो कहते हैं करबला तक सीध बाद मुक गया, हमें क्या बादल है, आए सदके जामा सुनियो बादल है। और वो क्या है सुनिए जरा, रिश्ता क्या है। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका निकाह हुआ हजरत सिद्दीक अकबर की पड़पोती से। समझ आ रही है। और ये कौन है आपको पता है, जिनको हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, ये उनके माँ और बाप की बात हो रही है। आपकी जो माँ है इमाम जाफर सादिक की जो माँ है वो सिद्दीकी नस्ल है, आपका जो बाप है वो हुसैनी नस्ल है। तवज्जो है आपकी कि कोई नहीं है। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि ये करबला के बाद भी रिश्तेदारियां हो रही हैं। और फिर ये जो 12 आइम्मा या अहले बैत हैं, अगर आप इनको देखें तो इनमें सबसे पहला नाम किसका आता है, हजरत मौला, बोलो बोलो। दूसरा नाम हजरत इमामे, तीसरा नाम इमामे, चौथा नाम इमामे, बोलो बोलो इमामे जैनुल, पांचवा नाम इमामे, हाँ हाँ इमामे बाकिर है। ये पांचवें इमाम की बात कर रहा हूं कि इन्होंने शादी कहां की, पांचवें इमाम ने शादी अबू बकर सिद्दीक के बेड़े में की है। और जो छठा इमाम है उसकी रगों में खून मुस्तफाई भी है, सिद्दीकी भी है। ये मसला जन्नती हुसैन। अंडरस्टैंड किया आपने इस बात को कि कोई नहीं किया। वही बाद में भी रिश्तेदारियां हो रही हैं। यह है अहले बैत अथार और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की आपस में मोहब्बत। अगर ये रिश्ता भी आपने सुन लिया, ये पांचवा रिश्ता था, जागे तो छठा भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। मठे बोल दे पे हो। और मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। और मैं यहां ये भी बात कर दूं, ये अहले सुन्नत और तशय्यो तमाम के नजदीक ये बड़ी किताबों के अंदर मुत्तफिका बातें हैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मुत्तफिका बातें, हाँ ये बात मैं आपको पहले बता दूं। अब अगली बात सुनिएगा, ये रिश्ता क्या है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, गौर से सुनिएगा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह, जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं और मौला अली के बड़े बेटे हैं, पलेठी वाला पुत्र है। यानी पंजाबी च मैं कहां ते अली दी पग दा वारिस। सदके जामा सुनियो, उस्तादा ने तुहानू पहले दसिया भी बोलो और इस बात को समझो, ठीक है। अली दी पग दा वारिस ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा, ये दामाद थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के, ये उनके दामाद थे। अच्छा, उनके घर में कौन सी बेटी थी ये भी सुन लीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की बेटी जिनका नाम है हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान, समझ आ रही है, इनका निकाह इमाम हसन से हुआ था। अच्छा, फिर ये हमारी किताबों में तबकात इब्ने साद व दीगर बहुत सारी कुतुब में तो है ही है। ये शरह नहजुल बलागा इब्ने हदीद की जो है उसको उठाइए, तेहरान वाले मतबूआ उठाएं, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। समझ आ रही है। यानी हजरत इमाम हसन मुज्तबा ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की बेटी के साथ इनका निकाह हुआ है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की। तो ये खानदान सिद्दीकी और खानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका आपस में देखो रिश्ता कैसा है। और फिर अगली मजे की बात बताऊं, ये छठा रिश्ता था। अब सातवां रिश्ता खानदान अबू बकर के साथ, यहां से सुन लीजिए कि जब हजरत सैयदना इमाम हसन शहीद हो गए तो ये जो हजरत हफ्सा थी,
जो अब्दुर्रहमान बिनते अबू बकर की बेटी थी, ये बेवा हो गई, तो पता है इस बेवा से निकाह किसने किया था? खुद इमाम हुसैन ने किया था। समझ आ रही है? इस बात को समझिए। यानी ये वो रिश्ता है कि जो इमाम हसन भी इसकी वजह से दामाद बने हैं अबू बकर सिद्दीक के बेटे के, और इमाम हुसैन भी दामाद बने हैं। आप समझ आ रही है आप सब हज़रात को? तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें। ये मैंने इसमें मिला के ये 7 रिश्ते मैंने गिनवाए। अगर जागे तो 8वां रिश्ता भी गिनवाऊं आपको? आवाज कमजोरों वाली है आपकी। अल्लाह अकबर। अब ये बात अगर आपको समझ आए तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा, और वो ये है, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर आप इनको देखें, ये किन के बेटे हैं? आप कहेंगे ये हजरत शहरबानो के बेटे हैं। तो मैंने कहा हजरत शहरबानो कौन हैं? तो कहा जी ये तो ईरान जब फतह हुआ था तो उस बादशाह की बेटी थी। तो मैंने कहा इस बेटी जब मदीने में आई तो हजरत इमाम हुसैन से निकाह किसने किया था? अब ये हिस्ट्री में आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं। तो ये निकाह खुद हजरत फारूक आजम ने किया था। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? किसने किया था? हजरत फारूक आजम। अच्छा, ये निकाह तब हो रहा था जब हजरत अली भी मौजूद थे, इमाम हसन भी मौजूद थे, और ये रिश्ता खुद हजरत फारूक आजम तय करके निकाह भी पढ़ा रहे हैं, खुतबा भी दे रहे हैं। और जब किसी ने पूछा कि ये शहजादे की बेटी है, ये बादशाह की बेटी शहजादी है, तो किसी शहजादे को दे दी जाए, तो फारूक आजम ने कहा जी हाँ मैं शहजादे को ही दे रहा हूं। तो एक ने कहा कि वो शहजादा तो फिर आपका बेटा, चूंकि बादशाह आप है। आपने फरमाया पहली बात है मैं बादशाह नहीं, मैं खलीफा हूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे? बादशाह नहीं, मैं, तवज्जो है कि कोई नहीं है? पहली बात ये। और ये नबी पाक के पर्दा करने के बाद, सिद्दीक अकबर के पर्दा करने के बाद, ये हजरत फारूक आजम के जमाने की बात है। खानदान रसूल और सहाबा कराम का प्यार देखो आपस में। तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि मेरी नजर में मेरा बेटा शहजादा नहीं है। कहा कौन है? फरमाया मेरी नजर में हैदर बतूल का बेटा हुसैन शहजादा है, और मैं इनका निकाह उनके साथ कर रहा हूं। तो आपने निकाह भी तय किया, रिश्ता भी तय किया, खुतबा भी, निकाह भी। और यहां पर मैं एक बात भी कहूं, और चेक करता हूं सुन्नी कहां बैठे हैं, सादात उलमा की तवज्जो चाहते हुए। ये जो औरत थी ना, इसके सर के बालों के अंदर एक एक बाल में मोती जुड़े हुए थे, हीरे जवाहरात, और इथों लग के इथों तक ये सोने के कंगण पाए हुए सन। बादशाहां दे न्याणिਆਂ ਦੇ ਫਿਰ अपनी स्टाइल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आजकल भी देख लो बादशाहां दे मुंडे नवे ही इन्हां दे काम ਹੁੰਦੇ। तो उस वक्त भी वो बादशाह, तो वो बादशाह की बेटी और बड़ा कंगन। अब ये जब आपने इमाम हुसैन के निकाह में दिया तो ये हीरे जवाहरात समेत, उलमा ने लिखा है, अगर ये हीरे जवाहरात सोना अगर फारूक आजम उतार लेते तो पता नहीं कितने बागे फतह खरीदे जा सकते थे। लेकिन आपने उन समेत सब कुछ अता कर दिया। क्यों? फरमाया जहां अल्लाह इजाजत देता है हम सब कोई दे देंगे, और जहां अल्लाह की इजाजत नहीं है वहां वही फैसला होगा जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला है। अब समझ आ रहे हैं? बाघ खा गया तो ये खा गया, तो मैं क्या, वो बाघ नहीं खाए जा सकते, क्योंकि इनके अंदर खाने वाली बातें नहीं है ना, लगाने वाली बातें हैं। हाँ, ये इसलिए गलत बातें हैं, मशहूर किया हुआ ऐसे ही फितना फसाद है। अच्छा, मैं जो रिश्ता गिनवा रहा हूं वो ये है, अमूमी तौर पर ना, इधर देखे मेरी तरफ, अमूमी तौर पर, ओ बच्चे, अमूमी तौर पर ये एक रिश्ता बयान किया जाता है कि ईरान के बादशाह की एक बेटी थी और उसका निकाह कर दिया हजरत फारूक आजम ने इमाम हुसैन के साथ। मैंने कहा नहीं, एक बेटी नहीं थी, इसमें 3 रिवाज, एक में एक बेटी, एक में थी 2 बेटियां, एक में 3 बेटियां थी। समझ आई? 2 वाली को उलमा ने ज्यादा लिया, वैसे 3 वाली भी मौजूद है। ईरान के बादशाह की 2 बेटियां आई थी, एक का नाम शहरबानो, दूसरी का नाम कीसान, और भी अल्फाज मौजूद है जो मुझे याद है, मैंने वो पढ़े हैं। अच्छा, एक बेटी वो तो दे दी हजरत फारूक आजम ने इमाम हुसैन के निकाह में, तो जो दूसरी थी ईरान के बादशाह की बेटी, वो किसके निकाह में दी थी? वो दी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे के निकाह के अंदर। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात की? इस एतबार से इमाम हुसैन और अबू बकर सिद्दीक का बेटा ये हम जुल्फ हुए। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को?
ये 8वां रिश्ता मैं आपके सामने गिनवा रहा था कि इस बात को भी समझने की कोशिश करें, और अगर आप जागें तो मैं यहां एक बात और भी बता दूं। एक रिवायत में है कि 3 बेटियां ईरान के बादशाह की थी। अब ये 3 बेटियां भला किस किस को दी थी? एक हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे के साथ ब्याही गई, दूसरी हजरत इमाम हुसैन के साथ, और तीसरी हजरत उमर फारूक आजम का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर उसके साथ ब्याही गई। ये 3 बातें मौजूद है, याद रखिए। लेकिन हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन 2 वाली रिवायात ये ज्यादा बयान की जाती है, लेकिन हमारे यहां नहीं बयान की जाती, चूंकि हम जिमें कहते हैं ना लाई लग तरीके दे नाल हम शान बयान करते हैं ना, कभी पढ़ के बयान करें तो मसला फिर मजा आए। तो इस वास्ते ये 2 बेटियों का जिक्र ज्यादा मिलता है। तो ये भी एक रिश्ता है जो हजरत खानदान अबू बकर सिद्दीक के साथ भी है और खानदान रिसालत के साथ भी है। अच्छा, 8वां रिश्ता। अब 9वां रिश्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक और नबी पाक के खानदान के साथ। आवाज फिर आहिस्ता है आपकी। 9वां रिश्ता, ताकि आपको पता चले कि इनकी रिश्तेदारियां आपस में क्या हैं, और वो ये हैं आपने, और ये भी वाकया करबला के बाद का है, वाकया करबला के बाद का है। और ये क्या रिश्ता है? आपने नाम सुना है हजरत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका, हजरत सुकैना, ये असल लफ्ज सुकैना है, याद रखिए, लेकिन वो सकीना एक मशहूर हो गया तो आप हजरत सकीना ही समझ लें, कोई मसला नहीं। ये जो हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, पहले इनका निकाह हजरत इमाम हसन के बेटे से हुआ था। जब वो शहीद कर दिए गए तो उसके बाद जो इनका निकाह किया गया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे के साथ हुआ, जो जिसका नाम हजरत मसअब बिन जुबैर है। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर का भाई है, अबू बकर सिद्दीक का नवासा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है ना हजरत अस्मा, ये उनका बेटा है। समझ आ रही है ना? और ये वाकया करबला से बाद की बातें हैं कि हजरत सैयदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके जब पहले शौहर को शहीद किया गया तो बाद में आपने हजरत मुसअब बिन जुबैर से निकाह किया। और अगली गाल भी सुने आज, मैं आज जब इसका मुताला कर रहा था तो मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा हजरत सैयदा सुकैना अहले बैत की जितनी उस वक्त मौजूद खवातीन थी सबसे ज्यादा हुस्न जमाल वाली थी, और खानदान अबू बकर में जितने बच्चे थे सबसे ज्यादा खूबसूरत मुसअब बिन जुबैर था। इनके जोड़े को खानदान देखा करते थे कि जोड़ी होवे थे अंजदी होवे, इतने खूबसूरत थे ये दोनों। समझ आइए? इनका फिर आपस में निकाह हुआ। गिरामी कदर हजरात, ये 8 रिश्ते मैंने आपके सामने गिनवाए, 8 रिश्ते, अगर आपको सब, बल्कि ये 9 थे, सॉरी 9 था, बेरबानी पहली बारी सही याद रखे आज। ये खानदान हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ अहले बैत अतार के। हुण दसो भी करबला के वाकया से पहले भी रिश्तेदारियां हो रही हैं, बाद में भी हो रही हैं। दसो भी जिन्हां दी इन्नियां रिश्तेदारियां होण वो एक दूजे दे बाग होणगे? सदके जावां तुहाडी चुप तो माशाअल्लाह, दिल करदा तुहानू किसी बैंक च जमा करावां। अल्लाह दे बंदे जागिया करो, इस बात को समझे आप हजरात, इस बात को समझे आप हजरात कि असल मसाइल क्या हैं। ऐसे ही लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं, जबकि उनकी मोहब्बत, उनकी रिश्तेदारियां वो आपके सामने मैंने करबला से वाकया से पहले भी और बाद वाली भी वो भी बयान फरमाई है। मेरी तरफ देखें, गर्दन घुमा के देखने की हाजत नहीं है आपको, इधर देखें। अब आ जाइए कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके खानदान के साथ कैसी रिश्तेदारियां हैं। 2 बातें सुनाता हूं आपको, 2 बातें ताकि आपको बात समझ आ जाए। पहली बात यह है, बेटी है हजरत उमर की, नाम है हफ्सा, और बीवी है मुस्तफा की। समझ आ रही है? यह पहला रिश्ता हो गया नबी पाक अलैहिस्सलाम के खानदान के साथ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अच्छा, दूसरा, अच्छा ये वो मसला है, दरबारी मौलवी इसको बयान नहीं करता, शोर लगाने वाला बंदा इसको बयान नहीं करता, सही मैं बताऊं, और जिन्होंने हुंदा ना कि बस असी मुहर्रमा ते दिहाड़ियां लाउणियां ने, वो बंदा भी बयान नहीं करता, बेशक सुन्नियों में या किसी और में हो। लेकिन जो गैरत वाला मुसलमान हो, इमाम अहमद रजा का मानने वाला हो, मुजद्दिद अल-फिसानी का मानने वाला हो, गौसे जली का मानने वाला हो, जमाते अली और मेहर अली का मानने वाला हो, तो वो ये बताता है कि हजरत फारूक आजम का एक रिश्ता और भी है मौला अली के घर के साथ, और वो ये है कि हजरत फातिमा व अली से पैदा होने वाली एक बेटी जिसका नाम उम्मे कलसूम है, उसके साथ हजरत फारूक आजम का निकाह हुआ था।
ये जो हजरत फरूक आजम है ये सगे बहनोई हैं इमाम हसन के भी इमाम हुसैन के भी। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाओ जरा। मैंने कहा ये दरबारी मौलवी बयान नहीं करते। और ये एक मर्तबा वो हवेलिया में बैठे एक बदनसीब ने इस पर जबान खोली थी। डॉक्टर अशरफ साहब जलाली ने इंज 1.5 घंटे जवाब देता है, दोबारा कोई बोल नहीं सकेया। चूंकि वो लोग इसका इनकार करते और अपने आप को सुन्नी कहते हैं, तो मैंने कहा तुम्हें हया करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल अच्छा, अपनी पराई तमाम किताबों के अंदर, मैंने पहले कहा जो बातें हैं ये तमाम किताबों के अंदर मौजूद हैं। और अगर आप तवज्जो करें तो मैं थोड़े किताबों के हवाले दे दूं, अपनी किताबों के नहीं देता। मुंतहल आमाल उसके अंदर यह मसला मौजूद है। फुरूए काफी के अंदर तो पूरा मसला लिखा हुआ है कि हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि औरत का जब शौहर फौत हो जाए तो वो अपने घर में इद्दत गुजारे, यानी शौहर वाले घर में या अपने बाप वाले घर में। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा जहां मर्जी इद्दत गुजारे, लेकिन अपने बाप के घर जा सकती है। उसने कहा दलील क्या है? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा कि हजरत अली और मुर्तजा की बेटी उम्मे कलसूम जो हजरत उमर के निकाह में थी, जिस दिन हजरत उमर शहीद हुए तो हजरत अली गए अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गए कि मेरा बेटा तू इद्दत इस घर में गुजार। उसने कहा कि मसला भी बता दिया इमाम जाफर सादिक ने, और हजरत उमर का जो रिश्ता था अली के घर वो भी बयान फरमा दिया। वाह वाह, अख दा तारा दिल दा चैन हसन, अख दा तारा दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन या। तवज्जो है जी हजरात आपकी के कोई नहीं है, ठीक है। और अगली बात भी सुन लीजिए मेरे भाई, यही मसला कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दामाद हैं हैदर बतूल के। उलमा ने पता क्या लिखा है कि जब आप गए ना हजरत मौला अली के पास, हजरत फारूक आजम, कहा कि आपकी जो बेटी है मैं इनसे शादी करना चाहता हूं, तो आपने ये बतलाया कि मैं तो इरादा रखता हूं अपने खानदान के किसी और फर्द के साथ करने का। तो आपने कहा कि ए अली, मेरा कोई ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं एक शादी करना चाहता हूं और फिर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूं और जैसे अमूमी होता है। फरमाया नहीं। आपने कहा आपकी क्या ख्वाहिश है फिर मेरे ही घर में इस बेटी के साथ निकाह करने की? फरमाया नबी पाक ने फरमाया है कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी, क़यामत वाले दिन हर सबब हर रिश्ता टूट जाएगा सिवाय मेरी रिश्तेदारी के। तो ये चूंकि आपकी और हजरत फातिमा की बेटी है, हजरत फातिमा की रिश्तेदारी क़यामत के दिन सलामत रहेगी। मैं चाहता हूं मेरे निकाह में तेरी और फातिमा की बेटी आ जाए, जैसे तुम्हारा रिश्ता मुस्तफा से सलामत रहे वैसे फारूक आजम का रिश्ता भी सलामत रहे। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हसन। क्यों भाई गाल सुन के समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया मैं तो तबर्रुक के लिए, बरकत के लिए, ये निस्बत जोड़ने के लिए मैं ये शादी कर रहा हूं ताकि क़यामत वाले दिन मेरा ये नसब बहाल रहे। तो मैंने कहा बताओ रिश्ता हुआ कि ना हुआ? यहां मुंतहल आमाल में ये बात मौजूद है, फुरूए काफी में ये बात मौजूद है, वहीं पर अल इस्तिबसार में ये बात मौजूद है, मजालिसुल मोमिनीन में ये बात मौजूद है, मनाक़िब अबी तालिब इब्ने अशर आशोब उसके अंदर ये मौजूद है, तहज़ीबुल अहकाम में मौजूद है। और ये सारी किताबें हमारी नहीं है, तशय्यो की हैं। और ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं अपने पराए सब ने लिखा है, बस मानने की बात है। मैंने आपके सामने ये अर्ज किया, और हमारी सिहा और बुखारी भी पढ़ो तो उसके अंदर भी मौजूद है, मसला नहीं है। वाह वाह वाह, 5-4 बंदे फिर रंग पर नहीं बैठे हो, तगड़े होके बोलिया करो, मुंह सीधे बनाया करो गुलाब दे फुल लगे। मैंने कहा था कि ये रिश्ता अमूमी तौर पर बयान नहीं किया जाता। पता नहीं मौलवी डर दे क्यों ने, बंदे बनो बयान करो। और ये तो मैं कहता हूं गिलामी इस्लामिक सेंटर वाले जितने अहबाब हैं इनको सलाम, और मेरे उस्ताद को डबल सलाम, जिन्होंने कैसा मौजू अनोखा रखा कि आज आपके सामने नई नई चीजें आ रही हैं। ऐसे ही है ना हजरात? तो इस बात को समझने की कोशिश फरमाया करें। यह था हजरत फारूक आजम का रिश्ता इस खानदान अहले बैत के साथ। और जो हजरत इमाम हुसैन का निकाह किया था हजरत शहरबानों के साथ, वो भी फारूक आजम ने किया। तो ये एक अलग बहस बहुत दूर चली जाएगी, मैं अभी रिश्तेदारियां गिनवा रहा हूं। आप आ जाइए हजरत उस्मान के घर चलते हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी रिश्तेदारियां कैसे हैं नबी पाक के साथ? इधर देखें, तवज्जो मेरी तरफ।
आपको सुनकर हैरानगी होगी, जितने भी सहाबा किराम हैं, जब उनका इधर देखे नसब पढ़ा जाए ना, यानी हजरत उस्मान बिन अफ़ान और उसके आगे उनका बाप उमैया, फिर उसके बाद अब्द शम्स, फिर अब्द मुनाफ, इस तरह जितने सहाबा हैं उनमें सबसे ज्यादा कम वास्तों से हजरत उस्मान हैं जो मुस्तफ़ा के नसब से मिलते हैं। सब सिर्फ 3 दादे हैं, तीसरा दादा वही है जो नबी का है। हाय हाय हाय, एक मिनट, तीसरा दादा वो है जो हजरत उस्मान का भी है और मेरे नबी का भी है। हूं इस तो अगली गल भी सुने आज, ये भी मैं कहता हूं अहले इल्म को निकाल के आप पहली मर्तबा सुनेंगे। आपको पता है कि हजरत उस्मान की वालदा का नाम है अरवा, बाज उर्वा भी कहते हैं, दोनों तरह पढ़ा जाता है। अच्छा, ये आपकी वालदा, आपकी जो नानी है उनका नाम है उम्मुल हकीम बैदा। ये उम्मुल हकीम बैदा कौन है? ये नबी पाक की सक्की फुफी है। मैनू नहीं मजा आया, चलो चलो मैं मसला और खोल दा। ये पता कौन है हजरत उम्मुल हकीम बैदा? नबी पाक के वालिद हजरत अब्दुल्ला है ना, वो हजरत अब्दुल्ला और ये हजरत उस्मान की नानी उम्मुल हकीम बैदा, ये हजरत अब्दुल्ला और हजरत बैदा सक्के भाई ने, भैन भरा। मजे दी गल है, जम्मे भी जुड़वे सन। मजे दी गल है। या रसूल अल्लाह, या अली, या हमारे बादशाह, हमारे बादशाह, हमारे बादशाह, हमारे बादशाह, अख दा तारा दिल दा चैन, हाथ उठा के अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। नाराए रिसालत हुसैनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आज अलामा साहब आप इधर आ जाए। हमारी महफिल का उरूज अपने उरूज को पहुंचा। हजरत साहबजादा पीर सैयद आमिर अली शरीफी साहब अपने बरादर अकबर के साथ तशरीफ लाए। अल्लाह करीम इन सादात का सदका हमारी महफिल कबूल फरमाए। गल सुन के जिन्हों चस आई है, जरा एक बारी सुभान अल्लाह फिर सुनाओ जरा। तो ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका दूसरा रिश्ता नबी पाक है। पहला ये कि नसब में सबसे कम वास्तों से हुजूर का नसब से मिलता है। दूसरा ये कि आपकी जो नानी है हजरत उस्मान गनी की, हजरत उम्मुल हकीम बैदा, ये नबी पाक की सकी फुफी, और आम सकी नहीं, नबी पाक के वालिद हजरत अब्दुल्ला और हजरत उम्मुल हकीम बैदा जैसे सगे बहन भाई है ना, ये जम्मे भी जुड़वा सन, जुड़वा बहन भाई हैं, ऐसा रिश्ता है। उस उम्मुल हकीम बैदा की बेटी उर्वा और उर्वा का बेटा उस्मान है। और उन तीसरी गाल भी करने लगे आले सुन्नत अकीदा सादात उलमा सारे बैठे, जरा गौर फरमाइएगा। ये हजरत उस्मान गनी बनु उमैया के फर्द हैं। बाद लोग ना कहते हैं बनु उमैया, हम तो नहीं मोहब्बत करते, हम तो देखो हमारे आले सुन्नत का नजरिया ये है, बनु उमैया में जो गंदा है, जैसे यजीद है, मरवान है, और उसकी फिक्र और तर्ज पर चलने वाले सब लानती जितने हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बनु उमैया में उस्मान गनी भी है, बनु उमैया में नबी पाक की बीवी हजरत उम्मे हबीबा भी है, बनु उमैया में नबी पाक के दूसरे दामाद हजरत सैयदा जैनब के शौहर हजरत सैयदना अबू अलास बिन रबिया, ये भी बनु उमैया के हैं। और मैं आपके सामने साबित करूंगा, इमाम हसन हुसैन ने भी बनु उमैया में शादियां की हैं। आप कहेंगे ओ किथे? मैं क्या, मैं पुत्र तेरियां किताबां दे हवाले ना देवां, तो गल होई ना। जिंदा बंदा बोले जरा सुभान अल्लाह, जिंदा बंदा, ये मसला है। तो बनु उमैया में जो गंदा बंदा है वो गंदा है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो उस्मान गनी जैसा है, क्या बात है, वाह, हजरत अबू अलास बिन रबिया जैसा है, उम्मे हबीबा जैसा है, और फिर रिश्तेदारियां इमाम हसन हुसैन करें, उन सब से हमें मोहब्बत है। 2 नंबर से हमें प्यार कोई नहीं, और 1 नंबर का इनकार कोई नहीं। अब सुनिए बात क्या अर्ज कर रहा हूं। इस बात से अपने अंदर से ये जो बुग्ज वाली कैफियत है, ये निकाल के सुनिए कि हजरत उस्मान गनी ये बनु उमैया के फर्द हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ कैसी रिश्तेदारी है। तीसरा रिश्ता गिनवा रहा हूं।
नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद हैं, दोहरे दामाद। यके बाद दीकरे नबी पाक की दो बेटियां इनके निकाह में आई। और एक गल का बदन महसूस करे अरे भाजी मैं हूँ उच्चा नहीं बोलना, तुसी आपे ही बोलना है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्यामत की सुबह तक एक ही बंदा है जिसको ये एजाज मिला है कि जिसके घर में एक नबी की दो बेटियां आ जाएं, और उस शख्स का नाम उस्मान गनी है। एक ही बंदा है इस उम्मत में, इस कायनात में एक ही बंदा, किसी और को ये एजाज नहीं मिला। जज़ाकल्लाह हुज़ूर शाह साहब, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये है हजरत उस्मान गनी। और यके बाद दीगरे दो बेटियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत उस्मान गनी के निकाह में, एक थी फौत हो गई, फिर दूसरी। और उसी के फौत होने पर मेरे नबी ने कहा था, फरमाया अगर मेरी और बेटी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। एक रिवायत में 10 बेटियां होती तो उस्मान के निकाह में दे देता। एक में है 70, एक में है 100। अगर मेरी बेटियां होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में देता। क्यों? फरमाया उस्मान वर्गा दामाद कोई नहीं हो सकता। बंदा बनू मैया का और नबी इतने खुश हैं, तो मैं यो तो कहता पाया जेड़े बनू मैया ते नबी खुश है उससे तू खुश क्यों नहीं होता पाया? यही अहले सुन्नत का नजरिया है। अब आइए इधर अगली बात, थके तो नहीं है आप हजरात? मैनू लगता है कि 2-3 बंदे थक गए ने। मैं आपकी जान छोड़ रहा हूं, मैं तो टाइम हुण वेख्या है। बोलो तो सही ना यार। लो जी, 3 रिश्ते जाग रहे हैं तो चौथा रिश्ता गिनवाऊं आपको? मठे बोल दे पे हो। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, ये भी गौर दे नाल सुने जे भाजी, ते इमाम हुसैन मुज्तबा ये भी। दोबारा फिर सुन लो, इधर देखो, इमाम हसन भी और इमाम हुसैन भी, ये दोनों भाई दामाद हैं हजरत उस्मान गनी के। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। हाथ चौक के बोला सुभान अल्लाह, जरा प्यार देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। हुसैनियत, तवज्जो है? ओ भाई बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? इमाम हसन, जज़ाकल्लाहु खैर, इमाम हसन भी दामाद हैं हजरत उस्मान गनी के, इमाम हुसैन भी दामाद हैं। उस बात को समझने को, क्या नाम है उस प्यारी बेटी का जो हजरत उस्मान गनी की थी? उसका नाम था आयशा। क्या नाम था? ये तशय्यो की किताब है मनाक़िब आले अबी तालिब, उसके अंदर ये हवाला मौजूद है। जिन्हों ना लब्बे असी कादे आते हैं। पर सदके जावा जेड़े चुप बैठे हो, पता नहीं केड़ी शह खा के आए हो आज यार। अल्लाह दे बंदे, एक सामने सारियां मानता नहीं बह जाते हो। साडा खून निकलने वाला होया हुंदा, तुसीं बोलो नहीं तो मैं जगह बदल देनी चाहिए। बोलो बोलो सारे प्यार देना। कमाल वाली बात, अल्लाह दे बंदे तुहानू शऊर ही कोई नहीं है कि ये बोलने का दौर है, ये चुप रहने का दौर नहीं है, है? इस वास्ते जागे। वो उनका नाम है हजरत सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये बेटी हैं उस्मान गनी की, और इनका पहले निकाह हुआ इमाम हसन मुज्तबा के साथ। और अगली गाल भी सुने आज, हजरत इमाम हसन जब शहीद हुए तो ये बेवा हो गई, तो इस बेवा के साथ निकाह किया था इमाम हुसैन ने। सुभान अल्लाह, इमाम हसन का रिश्ता भी है उस्मान गनी की बेटी से, और इमाम हुसैन का रिश्ता भी है। तो ये बनू मैया के साथ रिश्तेदारियां हो रही हैं, तो तू मैं मुंह खोली खलोता है। सीधी गल कर, बंदे दा पुत्र बन। इमाम हसन हुसैन तो सियाना तो ना बन। फिर ढिले पै गया जे, फिर ढिले पै गया जे। लो जी, अगली बात भी सुन लीजिए। हजरत उस्मान गनी का है पोता, रिश्तेदारी दसदा पे बनू मैया दे नाल। समझ आ रही है? और मेरे फिर बार बार सही लोग, आला लोग, अच्छे लोग, असली लोग, जो 2 नंबर है हमारा उसके साथ तल्लक ही नहीं है। ठीक है? अब जरा सुनिए, हजरत उस्मान गनी का पोता है, नाम है उसका अब्दुल्ला। ठीक है? और ये किस बेटे का बेटा है? ये हजरत उस्मान का बेटा था उमर, ये उसका बेटा है अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान। समझ आइए? हजरत उस्मान गनी का पोता है, ये दामाद है हजरत इमाम हुसैन का।
चार बंदे ने हाथ नहीं चुके। ये दामाद है इमाम हुसैन का। और इमाम हुसैन की कौन सी बेटी इनके निकाह में थी? उस मुबारक शहजादी का नाम है सैयदा फातिमा। हजरत इमाम हुसैन की बेटी है, नाम क्या है? फातिमा। और वो किसके निकाह में है? हजरत उस्मान गनी के पोते के, बनु उमैया का बंदा है। और आले रसूल इधर रिश्तेदारियां कर रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? और यहां तक सिर्फ ये बात नहीं है, अगर आप जागे तो एक बात और भी सुना दूं आप रात को। थक गए हो मुझे लगता है। हजरत सिदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां दामाद हैं, दोहरे दामाद, वहीं पर आपका रिश्ता जो इमाम हसन हुसैन से है कि हसन हुसैन आपके दामाद हैं, वहीं पर जो आपका पोता है वो इमाम हुसैन का दामाद है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के आपकी 4 शहजादियां थी ना, एक तो हजरत मौला अली के घर हैं सैयदा कायनात, 2 हजरत उस्मान गनी के घर हैं यके बाद दिगरे। तो आपकी जो सबसे बड़ी बेटी थी ना हजरत सैयदा ज़ैनब, उनके शौहर का नाम है अबू अल-आस बिन रबिया। और ये पता कौन है? ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला आपकी बहन का बेटा था, भांजा था। और वो खुद बनु उमैया का बंदा है, यानी नबी के 2 दामाद बनु उमैया के हैं। और तू कितने बैठा है? गल उथे ही है, जेड़ा बनु उमैया च गंदा बंदा है, यजीद, मरवान और ऐसे लौंडों जैसा, हमारा उनसे कोई ताल्लुक है। और जो हजरत उस्मान गनी की तर्ज पे है वो हम सब के सरों का ताज है। तवज्जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है? आप चले मौला अली के घर, क्योंकि आज मेरा मौजू ही इनकी रिश्तेदारियां हैं, इसलिए मैं सिर्फ इस पर फोकस किए हुए हूं। गिरामी कदर हजरात, हजरत मौला अली आपको पता है नबी पाक के शुरू से ही लाडले हैं। और कैसे लाडले हैं? अली तो सदके जावा, अखां भी खोल दे ते काबा नहीं वेखदा, काबे दा काबा वेखदा है। क्या बात, क्या बात, अली तो ऐसा अली है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने साथ रखते हैं, तरबियत आप फरमाते हैं। आहा हा हा हा, फिर जिसकी तरबियत नबी फरमाए वो अली बनेगा ना। समझ आ रही है? अपना भाई कहा कमालात बख्शे, छड़ गल्लां दे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे दामाद ठहरे कैसे कि ततहीर की मलका, जन्नत की मलका, हसनैन करीमैन की वालदा, और ये वो बीबी पाक खातून हैं जिनका नाम आ जाए आज अदब से सर झुक जाते हैं। ये हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क़यामत वाले दिन जब सज्जदा का गुजर होगा, कहा जाएगा ऐ अहले माशर अपनी नजरें झुकाओ, मोहम्मद की बेटी का गुजर होने वाला है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक चारिया या अली, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। तवज्जो है हजरात आपकी के कोई नहीं है? ठीक है, आप सैयदा कायनात के शौहर हैं, हुजूर के दामाद हैं। टिल्ले पै गए हो टिल्ले, समझ आ गई है? पहला रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। दूसरा रिश्ता नहीं, तवज्जो फरमा रहे ना यार है। नबी पाक ने मौला अली की वालदा को कहा मेरी मां के बाद जो मां है वो अली की मां है। ऐसा रिश्ता है मौला अली के साथ। और ये हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो रिश्ता मैं पीछे गिनवा चुका हूं लेकिन इशारा दे दूं, हजरत अबू बकर के साथ इनका क्या ताल्लुक है कि बीवी अबू बकर की थी हजरत अस्मा बिनते उमैस, अल्लाह आपको बरकत दे। जब उन्होंने पर्दा फरमाया, तवज्जो,
बीवी अबू बकर की है। गौर से सुने, बीवी अबू बकर की। जब हजरत अबू बकर ने पर्दा फरमाया ये बीवी बेवा हो गई, तो इस बेवा के साथ निकाह मौला अली ने फरमाया था। और बाजी अगली गाल भी सुने आ जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दामाद हजरत अली, इनका ताल्लुक हजरत उमर के साथ कैसा है। तो वहां पहले बता चुका हूं कि बेटी हजरत अली और हजरत बतूल की है और निकाह हजरत उमर के साथ हुआ। ये दूसरा ताल्लुक अबू बकर के साथ भी ताल्लुक है, हजरत उमर के साथ भी। और हजरत उस्मान उनके साथ कैसा ताल्लुक है? मैंने कहा हम जुल्फ हैं, क्या बात, हम जुल्फ हैं हजरत मौला अली के। ये हजरत मौला अली का ताल्लुक इनके साथ है। अच्छा, इसके बहुत सारी मिसालें और हैं, लेकिन चूंकि वक्त मैं देख रहा हूं बहुत जल्दी से गुजर रहा है और घड़ी को कई मरतबा हमने कहा है रुक जा, रुकती ही नहीं है। और लेकिन आपको कई मरतबा कहते हैं सुभान अल्लाह कहो, तुम कहते ही नहीं हो, पता नहीं क्या है ना। घड़ी साडी सुनदी है ना तुसी सुनदे हो, पता नहीं तुहाडे सैल कित्थों पैणे ने ते ओहदे निकलने कित्थों ने। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, समझ आ रही है ना मेरी बात की। अजीज़ान गिरामी कद्र, अब आइए जरा, चूंकि ये रिश्तेदारियां थी, अभी मैं कुछ चीजें बचा रहा हूं ताकि कुछ ताल्लुकात पर भी बात हो जाए। समझ आ रही है ना इनके ताल्लुकात कैसे थे। अब एक एक झलक मैं अर्ज करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल बने। एक रिवायत है 3 दिन, एक है पूरा हफ्ता। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में आके कहते, लोगों रो पड़ते, किसी और को खलीफा बना लो, मुझसे ये काम ना हो पाएगा। 3 दिन बाद या 8 दिन बाद हजरत मौला अली उठे, आप आगे आए, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, फरमाने लगे ना हमने किसी और की बैअत करनी है और ना कोई और खलीफा बनाना है, आप ही होंगे। कहने लगे क्यों? फरमाया जब रसूल ने आपको मुकद्दम करके मुसल्ला दे दिया है, तो जब रसूल ने हमारे दीन का इमाम आपको बना दिया, हमने अपनी दुनिया का इमाम भी आपको बना लिया। ये है मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह। आपने मसला ही हल कर दिया, गल खत्म। ताल्लुक सुन, ताल्लुक की वजह है किताबुल फज़ाइल इमाम अहमद बिन हंबल हजरत फरूक आज़म वाला चैप्टर, उसमें ये रिवायत ना हो जो चोर दी सजा मेरी। किसी ने हुण वेखना होवे ना, टाइम तो मेरे को बड़ा थोड़ा है, पर आ जावे दूई जगह ते मैं जाना, मदनी मस्जिद भी तकरीर करनी है, उस तो बाद मैं तेनों किताब हम नाल लई फिरना। किताबुल फज़ाइल इमाम अहमद बिन हंबल की उसमें ये रिवायत मौजूद है। हजरत मौला अली के ज़माने में एक शख्स था और वो हजरत शेखैन करीमैन अबू बकर उमर को बुरा भला कहता था। आपको एक बंदे ने आके बताया कि ए अमीरुल मोमिनीन अली और मुर्जा, फलाना फलाना बंदा तो इंज ही गल्लां करदा है। तवज्जो मेरी तरफ पुत्र, तवज्जो इधर। हजरत अली और मुर्जा ने चूंकि कानों से नहीं सुना था, आपने ना इधर देखो ए जुमले का वजन महसूस करिया दे। आपको जब आपने फौरन फरमा सारे बंदे इकट्ठे हो जाओ, मैंने तुमसे तकरीर करनी है। अगर मैं तर्जमा यूं करूं तो ये बनता है, आपको जब पता चला कि कोई बंदा हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ बोलता है, आपने फरमाया कॉन्फ्रेंस रखो, आप तकरीर करांगे। इसका अगर मैं ये तर्जमा करूं तो मैं हक बजाने दूं। आपने रखा जलसा ते तकरीर की थी मौला अली ने, ते मैं मठा दिया बोलना है। तकरीर दा मौजू सी शाने अबू बकरो उमर, और बयान करने वाले खतीब का नाम है मौला अली। और से सुने, ये किताबुल फज़ाइल में ना होता संका दे आते हैं पाजी। लौड़ी हजरत मौला अली पाक ने ऐसी शाने बयान कर बताया कि इनकी कोई मुखालफत ना करे। ओ मुंडा जेड़ा सी ओ विच बैठा सुनदा सी, ओनू समझ आ गई वो यार जदों अली पाक रज़ी अल्लाह तआला एड़ियां शाना बयान कर दे तो मैं ते एवें बिगड़िया फिरदा। उन्हें आख्या मैं अज तो बाद वो गंदा कीदा छड़ दिता तो मैं सीधा हो गया। आपने ना चंद दिन तो बाद बंदे ने पूछा, सुनाओ बई जिहदे बारे तुसीं मैनूं दस्सिया सी ये हुण भी करदा है बक बक? उन्हें आख्या नहीं जी हुण बंदे दा पुत्र बन गया है। आपने फरमाया सद के ले आओ मेरे कोल। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਲਕ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। आपने फरमाया मुंडिया गल सुन ला, मैनू पता चलिया सी कि तू हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ बोलिया है। जे तू मेरे सामने बोलदा तो इलाज तो मैं तेरा करना सी होर, लेकिन मैनू लगा पता, मैं रखिया जलसा, तू सुनिया तकरीर ते तू हो गया सीधा। ते जे तू सीधा ना हुंदा ते मैं तेरी टेंड करनी सी, टेंड। हसन या हुसैन, या हसन या हसन। तुसा तल्लुक दियां गल्लां करदे हो, ऐ जे तल्लुक। वाह वाह। अगर बात होती है शेखैन के खिलाफ तो तकरीर करने के लिए हजरत मौला अली मैदान में आ जाते। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बैठे हो
यकीन फरमाइए वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं और भी बातें बतलाता आपकी खिदमत में। बस मैं एक बात और करता हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म ने जब पर्दा फरमाया ना, तो हज़रत मौला अली शेर खुदा जब आपकी चारपाई के पास आए तो आपने इतना प्यारा खुतबा पढ़ा जिसको नहजुल बलागा में भी लिखा है, दीगर कई किताबों के अंदर ये मौजूद है। आले सुन्नत की किताबें तो बड़ी पड़ी हैं। आपने हज़रत फ़ारूक आज़म की शान बयान कर वहाँ एक जुमला कहा, इधर देखो ज़रा सुन लो जुमला क्या है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में मैं जाना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी पसंद ये है कि मेरे आमाल उमर जैसे हूँ और फिर मैं रब की बारगाह में जाऊँ। ये हज़रत अली अल मुर्तज़ा कह रहे हैं। यहाँ से समझिए कि हज़रत उमर का क्या मकाम व मर्तबा है। अल्लाह करीम हम सब की आज की हाज़री कबूल फरमाए।